नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय टेक्निकल नर्स में। दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार, मैं आपके लिए नर्सिंग से नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। उसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं पेरिकार्डाइटिस के बारे में। जिस तरह हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे हार्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कि हार्ट का लेयर होती है, उसमें 3 लेयर होती है हार्ट की। एक तो होती है आपका आउटर लेयर पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर मायोकार्डियम और इनर लेयर इंडोकार्डियम। तो उसी प्रकार आज हम देखेंगे पेरिकार्डियम लेयर के बारे में, उसका जो इन्फ्लेमेशन हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, बिना वीडियो को देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जानेंगे कि क्या क्या उसमें होता है पढ़ना। तो वो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपका होता है डिजीज़ का इंट्रोडक्शन, मतलब कि कोई भी डिजीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है कि ये डिजीज़ क्या कर रही है। फिर उसके बारे में जानेंगे कि कॉजेस एंड इटियोलॉजी में दोनों सेम ही, मतलब कि डिजीज़ कैसे हो रही है वो जानेंगे। कॉज एंड पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है, मतलब आगे कैसे बढ़ रही है, उसके बारे में हम जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। और साइन एंड सिम्टम में कोई भी डिजीज़ हो रही है उसका हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे, वो हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम में। एंड डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन क्या कहती है? डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन ये कहती है कि हम कोई भी डिजीज हो रही है उसमें हम उसका टेस्ट के बारे में जानते हैं या डायग्नोस करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपका डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन होता है। देन आपका है जो मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट हम 3 प्रकार से करते हैं डिजीज़ को। एक तो आपका हो जाता है फार्माकोलॉजिकल हो जाता है, एक सर्जिकल हो जाता है और नर्सिंग एक हो जाती है। मतलब कि फार्माकोलॉजिकल जो आपका है जो ड्रग्स के थ्रू, सर्जरी है जो आपका ऑपरेशन के थ्रू, और नर्सिंग है जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू हम करते हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पेरिकार्डाइटिस के बारे में। पेरिकार्डाइटिस देखिए क्या कहती है? पेरी मतलब आउटर, कार्डिक मतलब कि हार्ट, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, मतलब कि जो आपका, और पेरी मतलब आउटर लेयर है जो पेरिकार्डियम लेयर, जो तो हम लोग पढ़े थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में कि लेयर 3 प्रकार होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। तो पहले पेरिकार्डियम के बारे में जाते हैं। तो पेरिकार्डियम क्या कहती है? आपका जो पेरिकार्डियम आउटर मतलब कि पेरिकार्डियम जो लेयर है उसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। आइटिस ब्लड है जो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, तो आपका इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो पेरिकार्डाइटिस के। तो इसमें देखिए क्या कहती है पेरिकार्डाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर एंड द फाइब्रस एंड सीरस कैन डेवलप सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। मतलब क्या करिए कि जो पेरिकार्डियम लेयर है जो हार्ट का, वो जो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमें तो फ्रिक्शन के काम करने से बचाती है। जो आपका हम लोग देखे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कि जो हार्ट का होता है जो सीरस एंड फाइब्रस लेयर होती है उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, और उसमें भी आपका 2 होती है, विसरल और पेराइटल होती है। तो इसमें होती है जो आपका जो पेरिकार्डियम लेयर है जो इन्फ्लामेशन हो रही है, जिससे हमें हार्ट को हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सपोर्ट करती है। वही इन्फ्लामेशन में तो आगे जाके बहुत ही दिक्कत करेगी। तो वो हमारी पेरिकार्डियम कह रहे, मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है पेरिकार्डियम लेयर में। देन टाइप की बात करें तो टाइप क्या कहती है? टाइप आपका है जो पहला है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है? कैन बी फाइब्रस एंड सीरस, पुरलेंट एंड हेमरेज। मतलब ये पुरलेंट जो वर्ड है हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, डायबिटीज में पढ़ चुके हैं। इसे पुरलेंट मतलब क्या होता है? जो आपका होता है सेल है वो डेड हो रही है, उसके साथ आपका है जो डेड सेल के साथ उसमें पैथोजन भी प्रेजेंट होंगे और उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होंगे, उसके हम पुरलेंट कहेंगे। तो उसी प्रकार है जो आपका सीरस एंड फाइब्रस है जो पेरिकार्डियम लेयर होती है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में, आपको उसमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। आपको अभी क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस क्या है? क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है जो आपका कैरेक्टराइज बाई फाइब्रस पेरिकार्डियम थिकनिंग, मतलब कि जो आपका जो फाइब्रस लेयर है उसमें आपका जो पेरिकार्डियम लेयर है वो थिकनिंग हो रही है। आपका ये एक्यूट और क्रोनिक है, 2 टाइप है इसका। तो आगे देखते हैं एटियोलॉजी। देखिए इसका एटियोलॉजी क्या कर रही है? तो एटियोलॉजी क्या कर रही है? एटियोलॉजी आपको क्या करे? इन्फेक्शन होगी, पहले इन्फेक्शन के किसी भी के थ्रू हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, किसी के भी थ्रू आपका पेरिकार्डियम लेयर में इन्फेक्शन हो सकती है जिससे वो दिक्कत आ सकती है। फिर डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस एंड रिमेटिक फीवर, मतलब कि सिस्टमेटिक ल्यूपस होता है जो इरिथमा होती है
इरिथमेटस होती है जो आपका उसमें इरिथमा होती है जो आपका रेडनेस हो जाती है जिसके, और रिमेटिक फीवर, मतलब कि रिमेटिक फीवर क्या होती है आपका इस जो ये रिमेटिक फीवर होती है जो आपका बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एक बैक्टीरिया एक प्रकार का जिसके कारण में फीवर देखने को मिलती है। इसमें क्या होती है इन्फ्लामेशन होती है, तो हार्ट कोई लेयर को भी ये कॉज कर सकती है। देन क्या है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड ड्रग रिएक्शन। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी हो सकती है, एंड ड्रग रिएक्शन, ड्रग कोई भी अगर है वो अपना टॉक्सिन छोड़ती है ज़्यादा तो उसके कारण भी रिएक्शन देखने को मिलती है। देन रेडियोथेरेपी, रेडिएशन कोई भी अगर लेते हैं उसके थ्रू अगर, तो वो भी आपका पेरिकार्डियम लेयर को अफेक्ट करती है। उसके बाद बात करें तो दोस्तों ये ट्रॉमा एंड सर्जरी दैट कैन कॉज लीकेज ऑफ ब्लड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। मतलब कि ट्रॉमा कोई भी अगर ट्रॉमा या सर्जरी हो गई है आपकी, मतलब कि चोट लगी है कहीं पर या सर्जरी के कारण वो लीकेज कर रही है ब्लड, तो पेरिकार्डियल कैविटी एक्टिविटी वो इंटॉलरेंस हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी जिसके कारण वो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इडियोपैथिक, मतलब एनी डिजीज है अननोन कॉज, मतलब कोई भी डिजीज हो उसका अननोन कॉज होता है, इसे इडियोपैथिक बोलते हैं। फिर देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखिए, पैथोफिजियोलॉजी क्या करिए, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि कोई भी फैक्टर आपका हो सकती है जो इटियोलॉजिकल पढ़े हैं हम लोग, ये इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है आपका ये रिमेटिक फीवर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ड्रग रिएक्शन, रेडिएशन थेरेपी, ये हो सकती है, कोई भी आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकती है। फिर उसके बाद क्या होती है, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करेगी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगी जिसके कारण कोई भी अगर कॉज किया तो इन्फ्लेमेटरी होगा। उसके बाद क्या होती है फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एक्सीडेंट फॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्डियल स्पेस, मतलब जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसमें आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, मतलब वहाँ पर फ्लूइड आपका इकट्ठा होगा। उसके बाद क्या होगी, वो इकट्ठा हो गई तो वो आपका कंप्रेशन ऑफ हार्ट होगा, इम्पेयर्ड चैम्बर फीलिंग, मतलब कि कंप्रेशन ऑफ हार्ट उसका जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो कम जाएगी जिसके कारण वो ब्लड फील हो रही है जो चैम्बर में आपका, जो हम पढ़े थे चैम्बर में वेंट्रिकल और आर्टिकल में होती है जो फीलिंग हो रही है ब्लड, वो अच्छे से इम्पेयर्ड हो जाएगी। और फिर इम्पेयर्ड होगी जो आपका जाना चाहिए नॉर्मल ब्लड उसमें जाना चाहिए जो चैम्बर में आपका वो नहीं जा रही है, तो आपका कार्डियक आउटपुट भी कमेगी। तो आपका ये पैथोफिजियोलॉजी है। इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए पैथोफिजियोलॉजी को क्या कहती है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल जो कॉज हो कर रही है उसके कारण हो सकते हैं, तो उसके थ्रू होगी तो फिर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होगी, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होगी तो फिर क्या होगी, जो आपका पेरिकार्डियल स्पेस है उसमें आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा तो आपका जो हार्ट का है जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी वो जो उसका जो एक्टिविटी है वो दिक्कत आएगी उसमें, तो फिर आपका इम्पेयर्ड चैम्बर फीलिंग होगा, मतलब जो ब्लड हो रही है जो आपका जो फीलिंग हो रही है चैम्बर में, तो वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो वो नहीं हो रही है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसके कारण कार्डियक आउटपुट भी कम जाएगी, कार्डियक आउटपुट कमेगी। साइन एंड सिम्टम देखें तो साइन एंड सिम्टम को भी पेरिकार्डाइटिस में दो तरह का बांटे, एक एक्यूट एक क्रोनिक, जिस प्रकार हम लोग टाइप में पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ पे आपको साइन एंड सिम्टम्स भी है एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या कहती है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रैप, मतलब पेरिकार्डियल जो आपका जो वो स्पेस है उसमें जो आपको फ्रिक्शन रैप देखने को मिलती है, मतलब वो एक फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही है। तो उसके बाद क्या करिए, शार्प एंड सडन पेन, मतलब कि आपको बहुत तेज़ी नुकीला वाला पेन हो सकती है, शार्प एंड सडन बहुत एकाएक पेन हो सकती है, वो कहती है। एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनेंट, कार्डियक टेम्पोनेंट क्या कहती है, कार्डियक टेम्पोनेंट उसे कहते हैं जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है, जो पेरिकार्डियल स्पेस होती है उसमें आपका फ्लूइड जम जाना, मतलब ये पेरिकार्डियल स्पेस है उसमें आपका फ्लूइड जम जाती है, उसे हम कार्डियक टेम्पोनेंट कहते हैं। फिर आपका डिस्पनिया होगी, डिस्पनिया क्या कहती है, आपका वो शॉर्टनेस ब्रीथ होगी, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। फिर आपका ऑर्थोपिनिया होती है, ऑर्थोपिनिया क्या कहती है, ऑर्थोपिनिया होती है जो मतलब कि कोई भी पर्सन है अगर वो लेइंग पोजीशन में मतलब लेटा रहता है वो सांस लेता है तो वो उसको भी दिक्कत होती है, ऑर्थोपिनिया। एंड ट्रैकीकार्डिया मतलब कि आपका जो कार्डियक आउटपुट है जो बढ़ जाती है इसमें कि रैपिडली पल्स होती है।
तो ये सब है जो टर्मोलॉजी आप याद रखिएगा, टर्मोलॉजी जो बहुत ही यूज होती है। तो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस देखे तो क्रोनिक जिस प्रकार हमें एक्यूट देखे तो उसी प्रकार यहाँ पर क्रोनिक भी है, इसका अलग डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या होती है, इंक्रीज इन सिस्टमिक वेनस प्रेशर, जो आपका जो वेना कावा है और वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा है, उसमें आपका जो प्रेशर है जो बढ़ जाएगी। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन है, यहाँ भी है जो वहाँ भी है पेरिकार्डियल, मतलब दोनों जो आपका लेयर है वहाँ पे फ्रिक्शन हो सकती है, फ्रिक्शन टाइप देखने को मिले। हेमेटोमेगाली मतलब कि आपका जो लीवर है वो आपका बढ़ जाएगी, हेपेटोमेगाली हो जाती है, जो मतलब कि टर्मोलॉजी है एक प्रकार का, जो आपका लीवर बढ़ जाती है। एसाइटिस में क्या होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग कॉज बाय एक्यूमुलेशन फ्लूइड, जो आपका पेरिकार्डियल स्पेस में देखे थे कार्डियक टेम्पोनेट, वहाँ पे आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ था, जिस कारण ये आपका एब्डोमिनल में भी स्वेलिंग होगी और फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, एसाइटिस। फिर आपका फ्लूइड रिटेंशन, मतलब कि वाटर फ्लूइड है जो आपका रिटेंशन होगी, मतलब एक्यूमुलेशन होगी। फिर आपका डायग्नोसिस एवेल्युएशन हम कैसे करेंगे डिजीज़ को, मतलब कि वो तो जान लिए किसके बारे में कि डिजीज़ क्या है, इसका एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी का है, साइन एंड सिम्टम क्या है। अब हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब इसका टेस्ट कैसे करेंगे। पहले तो आपका हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है, मतलब कि पेशेंट से लेना है कि आपका ये हिस्ट्री में आपको ये सब देखने को मिला है, जो साइन एंड सिम्टम्स एक्यूट एंड क्रोनिक सिम्टम्स पढ़े तो वो पूछेंगे कि आपको कभी हुआ है। फिर चेस्ट एक्सरे देखेंगे, चेस्ट एक्सरे में ये देखते हैं उसका हम पेशेंट का कि वो हार्ट का है जो स्ट्रक्चरली है, जो उसका एबनॉर्मलिटी तो कोई नहीं आया, उसमें पेरिकार्डियल हो जो आपका वो स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से आप कोई भी देखेंगे कंडीशन तो नहीं आई है। फिर ईसीजी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब उसका जो रिदम है वो अब नॉर्मल है या नॉर्मल है वो देखेंगे। फिर ब्लड टेस्ट में क्या होती है देखेंगे, कोई भी इन्फेक्शन है तो आपका जो डब्ल्यू इंक्रीज तो नहीं कर गया, WBC जो है सेल है वो तो इंक्रीज तो नहीं कर गई है, मतलब WBC बढ़ तो नहीं गई। फिर स्पेशली इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस, मतलब कोई स्पेशलिस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है पेरिकार्डाइटिस में। फिर एलिवेटेड ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है जो आपको जो ये तो नहीं बढ़ गई है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए आपका जो फिर एक ये डायग्नोसिस करते हैं जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिकार्डाइटिस के लिए, मतलब पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या चीज़ है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वहाँ पर जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो उससे हम फ्लूइड को निकालते हैं थ्रू द इंजेक्शन, उसे हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं। देखिए आपको हार्ट में ये डायग्राम दे रखे हैं, यहाँ पे आपका जो पेरिकार्डियल स्पेस है वहाँ से फ्लूइड निकालते हैं, इसके हम बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अब देखो मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों हम लोग ड्रग देंगे फार्माकोलॉजिकल में, मतलब कि जो पेरिकार्डाइटिस हो रही है उसके थ्रू हम उसको प्रिवेंट करने के लिए उससे हम ड्रग्स देंगे। तो पहले डायरेटिक देंगे। डायरेटिक के प्रकार मेडिसिन है जो आपका ऑल डायरेटिक होती है, जो इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी उसको बढ़ाती है, और यूरिन होती है उसको प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। डायरेटिक है जो उसका काम है। तो ये डायरेटिक का है जो आपका लूप ऑफ डायरेटिक देंगे, मतलब किडनी का है जो वहाँ पे वर्क करता है, जो लूप ऑफ फेनले होती है और डायरेटिक वहाँ पर देखेंगे वर्क करेगी। लाइसिक्स होती है, लाइसिक्स क्या कहती है, लाइसिक्स भी होती है जो आपका वो डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले में जो यूज करते हैं लाइसिक्स को। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होती है जो आपका एल्डास्टोन होती है जो आपका ये भी डायरेटिक है जो काम करते हैं आपका पोटेशियम को स्टॉप करने के लिए। तो ऐसे हम डायरेटिक देंगे। फिर देखेंगे हाई डोज स्पेशलिटी, एग्जांपल में देखिए एस्पायरिन होती है जो आपका एस्पायरिन क्या है, एस्पायरिन एक प्रकार आपका है जो है ड्रग्स है। और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये होती है जो हम उसे देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं आइबुप्रोफेन जो पेन किलर ये सब है उसे हम देंगे। और कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है जो आपका डेक्सामेथासोन होती है जो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, वो हम देंगे पेशेंट को। फिर देखेंगे एनाल्जेसिक एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, मतलब कि जो भी पेन किलर उसे हम देंगे पेशेंट को, जो फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो ही देंगे हम लोग। तो ये देख लिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होती है, पहले होती है पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस मतलब इन केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनेंट, जो हम देख रहे थे कार्डियक टेम्पोनेंट में मतलब कि उसका जो फ्लूइड है, जो एक्युमुलेशन हो रहा था, उसे हम निकालेंगे, रिमूव करेंगे। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं। मतलब कि वो जो फिगर हम देखे थे, जो इंजेक्शन से हार्ट से निकाला था वो फ्लूइड, हुआ ये आपका पेरिकार्डियोसेंटेसिस। फिर आपका क्या है, पार्शियल पेरिकार्डियोक्टोमी होता है। पेरिकार्डियोक्टोमी मतलब ऑफ रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस होती है। ये क्या होती है, जो आपका होती है, जो पर्टिकुलर स्पेस को हम रिमूव करते हैं। मतलब कि जो आपका जो फाइब्रस एंड सीरस है, जो आपका ये लेयर है, उसको हम वो हटाते हैं, मतलब टोमी करते हैं, मतलब पेरिकार्डियो से हटाते हैं उसको पार्शियल, मतलब देखेंगे कौन सा लेयर में आपका है वो हटाएंगे। फिर टोटल पेरिकार्डियोक्टोमी करते हैं, मतलब कि यहाँ पर टोटल करते हैं, मतलब पूरे लेयर उसको हटा देंगे हम उस लेयर को ना, तो वो हार्ट को डैमेज कर देगा। यहाँ पे हम पार्शियल करते हैं, यहाँ पे आपका टोटल हटा ही देते हैं पेरिकार्डियक लेयर को। ये आपका हुआ सर्जिकल मैनेजमेंट। अब फिर आपको बोलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कहती है, आपका जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करना, पहले आपको जो लॉस वेट है उसको कम करना है, वेट को लॉस करना है। फिर आपका गेट रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज इक्विवेलेंट अप टू 30 से 30 है दोस्तों, ये 32 लिखा गया, 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग मोस्ट डे। मतलब कि जो आपका एरोबिक एक्सरसाइज करना, मतलब एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो एक्सरसाइज करना है आपको इक्विवेलेंट 30 से 45 मिनट करना है। और ब्रिस्क वॉकिंग करना मतलब फास्ट चलना है आपको मोस्टली डे, इस कंडीशन में पेरिकार्डियस में। फिर आपको सोडियम इंटेक लेना है 2.4 ग्राम से उसका कम लेना है पर डे सोडियम को। फिर आपका सूडो स्टॉप स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग को नहीं करना, उसको रोक देना है। फिर रिड्यूस डाइटरी सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि आपका जो जितना भी डाइटरी या फैटी सब्सटेंस आप डाइट लेते हैं उसको आपको रिड्यूस करना है। सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल है जो आपको इसको रिड्यूस करना है। फिर देन आपका बीपी है, जो बीपी रिमेन अगर 140/90 mmHg ओवर 3 to 6 मंथ, ड्रग थेरेपी शुड बी इनिशिएटेड। मतलब कि दोस्तों जो आपका अगर बीपी रह जाता है 149 से एबव होती है, तो आपको 3 से 6 महीने तक रहती है, तो आपको ड्रग्स इनिशिएट ले लेना है ड्रग्स। तो दोस्तों आज हम लोग देखे थे पेरिकार्डाइटिस के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार के पेरिकार्डियम लेयर देखे थे, अब देखेंगे मायोकार्डियम, फिर इंडोलेडियम, ऐसी करके एक बारे में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।